बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। आज बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा मिक्स अचार। ये अचार आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, आसानी के साथ बन जाता है और अगर आप सारी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो पूरी सर्दियाँ आपका ये अचार चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 पाव मिर्चें, 1 पाव लीमू और 1 पाव गाजरें ली थी। अच्छी तरह सब चीज़ों को वॉश करके रख दिया था। अचार का रूल है कि आपकी हर चीज़ ड्राई होनी चाहिए। तो अभी मैं जिस छुरी से इसको कटिंग कर रही हूँ वो भी ड्राई है, कटिंग बोर्ड भी ड्राई है, गाजरें भी अच्छी तरह से मैंने धो के और छील के रख दी थी और अब ये ड्राई हो चुकी हैं तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। गाजरों को मैं लंबा लंबा सा कट कर रही हूँ और जो मिर्चें हैं उनको हमने सेंटर से स्लिट कर लेना है। इनकी जो डंडियाँ वगैरह होती हैं इनको हम उतार लेंगे और सिंपली इनको सेंटर से एक स्लिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। तो सारी ही मिर्चों को हमने इसी तरह रेडी कर लेना है। अच्छा, ये अचार ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के रेडी होता है और जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं इसको 1-1 पाव लिए हैं सारी चीज़ें। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा का अचार डालना चाहें तो आप इसी रेशो को डबल कर सकते हैं। चलें जी, लीमू को भी मैंने सेंटर से कट कर लिया था और अब हमने सिंपली इसमें डाल देनी है नमक और हल्दी। तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है 1 टेबलस्पून भरकर। अब बस फ़िलहाल हम यही 2 चीज़ें लगा के और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और अभी ये मेरा स्पून है ना ये बिल्कुल ड्राई है और अचार डालते वक्त आपने या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करने होते हैं या शीशे के आप यूज़ कर लें, बाकी सिल्वर वगैरह के बर्तन आपने यूज़ नहीं करने, एलुमिनियम के। अब इस अचार को हमने शिफ्ट कर दिया एक बोल में क्योंकि हमने इसको रखना है, रेस्ट देना है। तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। इससे ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा, एक्स्ट्रा जो भी इसने लिक्विड है वो निकल जाएगा तो आपका जो अचार है ना वो लंबे अरसे तक चलेगा। तो एक रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब नेक्स्ट डे मैं ये आपको दिखा रही हूँ। अचार ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया, इस पानी को हमने निकाल देना है। तो एक छन्नी में मैंने इसको निकाल के रख दिया ताकि सारा पानी निकल जाए। तब तक हम मज़ेदार सा अचार का मसाला बनाएंगे जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 स्पून लिया है मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ले ली है। मसाले को हमने दरदरा सा पीस लेना है। मैं इसको ग्राइंडर में पीस रही हूँ, आप चाहें तो इसको हाथ से भी थोड़ा दरदरा सा कूट सकते हैं। तो मसाला हमारा पीस गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई। 1 स्पून मैंने राई डाल दी है, राई दाना, और 1/2 टीस्पून इसमें कलौंजी डाल दी है। 2 स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है और नमक 1 टीस्पून डाला है। नमक हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है अचार में, तो बहुत ज़्यादा हमें नमक को तेज़ नहीं रखना। मसाले में हम सिर्फ इतना ही नमक डालेंगे तो बहुत इसकी रेशो मुनासिब रहेगी। चलें जी, मिक्स कर लिया और ये हमारा बहुत ही शानदार सा अचार का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैंने तेल ले लिया है, तकरीबन ये आधा कप फ़िलहाल मैंने तेल लिया है। तेल को आपने एक दफ़ा गर्म करके जब इसका धुआं निकलने लगे तो इसको ठंडा करके फिर आपने यूज़ कर लेना है। तो तेल में हम ये जो मसाला हमने बनाया है ना, एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तेल काफ़ी कम है, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये मसाले की मिक्सिंग के लिए लिया है, बाकी का तेल हम बाद में डालेंगे। तो अब इस मसाले को हमने जो तैयार किया है ना, इसमें हमने अपना अचार शामिल कर देना है। तो देखिए इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अब हम ये सारा जो अचार है शामिल कर देंगे मसाले में। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। सुबह सुबह जब आप इसको पराठों के साथ या जब आपने कोई भी सब्ज़ी या दाल के साथ भी इसको खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया और अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर सिरका डाल दिया है। इससे इसकी जो लाइफ है मज़ीद बढ़ जाएगी। बस आपने हर चीज़ को ड्राई रखना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी आपका बर्तन गीला नहीं होना चाहिए।
तो बस अचार हमारा रेडी है। इसको किसी भी एयर टाइट जार में आप डालें और जब आपने इसको जार में डालना है तो फिर आपने इसको ऊपर तक मज़ीद तेल डाल के भर देना है ताकि ये तेल में डूब जाए। तो बस बहुत ही टेस्टी सा अचार रेडी हो जाएगा। और अब जब आपने इसको 1 से 2 दिन का रेस्ट देना है तो ये परफेक्ट हो जाएगा, खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।